नमस्ते बच्चों, सुप्रभात। मैं मनोज मेवाड़ा, दीप दर्शन विद्या संकुल। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य कक्षा 8 अध्याय 1। आप देख सकते हैं हिंदी साहित्य कक्षा 8 अध्याय 1। यह एक कविता है जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखी है। इनका छोटा और सूक्ष्म नाम है निराला जी और पूर्ण नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो आइए सबसे पहले हम कवि परिचय पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम अध्याय पर चलेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म 11 फरवरी 1896 को हुआ था और इनकी मृत्यु 15 अक्टूबर 1961 को हुई थी। यह एक छायावादी कवि थे और एक आशावादी कवि रहे हैं। इन्होंने निराशा कभी देखी ही नहीं। जैसा कि हमने बताया, निराला जी का जन्म 11 फरवरी 1896 को वसंत पंचमी के पश्चिम बंगाल में हुआ था। ये वसंत पंचमी जो है बहुत ही शुभ दिन है। इस दिन माँ सरस्वती की पूजा भी की जाती है और उस दिन पीले कपड़े पहने जाते हैं। तो इस दिन इनका जन्म हुआ था। तो इनका जो जन्म हुआ वसंत पंचमी को, ये बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। और इनकी मृत्यु 15 अक्टूबर 1961 को उत्तर प्रदेश में, यूपी में है, वहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी। कब हुई थी? 15 अक्टूबर 1961 को। इनकी भाषा हिंदी थी और ये आधुनिक काल के कवि थे। आधुनिक काल अर्थात आज के समय के कवि। इन्होंने गद्य और पद्य दोनों विधाओं में रचना की है। अब देखिए यहाँ पर एक शब्द आया है, गद्य और पद्य। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि गद्य पद्य क्या है। तो देखिए, गद्य जो है और पद्य जो है, ये हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण रूप है, भाग है या अंग कह सकते हो। यह दोनों को मिला करके हिंदी साहित्य का निर्माण हुआ है। तो देखिए, गद्य के अंदर कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध, ये सब गद्य के अंतर्गत लिए जाते हैं। और पद्य जो है, पद्य में छंद, अलंकार, दोहे, सोरठे, दोहावली, ये जो है ये सब पद्य के अंदर आते हैं। यूँ कहें कि साहित्य पूर्ण रूप से तभी बन सकता है जब गद्य और पद्य दोनों हो। तो हिंदी साहित्य के गद्य पद्य दोनों मिला करके पूरा रूप बनता है। तो ये गद्य पद्य बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं साहित्य के लिए, लिटरेचर के लिए। इसे साहित्य को हम इंग्लिश में लिटरेचर कहते हैं। अब हम इनके काव्य संग्रह की बात करते हैं। तो काव्य संग्रह में इनके हैं जूही की कली, परिमल, गीतिका, अनामिका आदि। आप नीचे देख सकते हैं, नीचे दिया हुआ है परिमल, गीतिका और अनामिका। ये इनकी कृतियाँ है या काव्य संग्रह है। इनके लिखे उपन्यास, अब देखिए इनके उपन्यास कौन कौन से वो दे रखे हैं यहाँ पर। अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरूपमा,
पुल्ली और भाट आदि, ये इनके उपन्यास है। और इनकी कृतियों में देखिए एक महत्वपूर्ण कृति है राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा इनकी महत्वपूर्ण कृति है। इसके अंदर भगवान राम के बारे में लिखा गया है। इन्होंने लिखा कि जब भगवान राम शक्ति की पूजा कर रहे थे तब शक्ति की पूजा के लिए जो जो सामान या सामग्री चाहिए वो ले आए, लेकिन पूजा के अंदर एक कमल का फूल लाना भूल गए। उसमें ऐसा भी बताया गया है कि फूल तो वो लाए थे, लेकिन माँ शक्ति उनकी परीक्षा लेना चाहती थी, इसलिए वो फूल वहाँ से गायब हो गया। और जब उनकी पूजा में फूल की ज़रूरत पड़ी तो देखा कि फूल तो है ही नहीं। अब परिस्थिति ऐसी थी कि पूजा से वो उठ के जा नहीं सकते थे और फूल की आवश्यकता भी थी। तो ऐसी परिस्थिति में भगवान राम को याद आया कि उनकी माँ जो है कौशल्या, वो उनको राजीव नयन कहा करती थी। तो उन्होंने अपनी कटार निकाली और आँख को निकालने का प्रयास किया। तो जब आँख निकालने लगे तो माँ शक्ति प्रसन्न हुई और प्रकट होकर के उनको रोका और कहा, मैं आपकी पूजा से प्रसन्न हूँ। तो राम की शक्ति पूजा में ये लिखा गया है। अब हम चलते हैं अपने अध्याय की ओर। और अब इस अध्याय में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने इस कविता के माध्यम से इसके द्वारा प्रकृति के प्रति मानवीय संवेदना को दर्शाया है। प्रकृति के प्रति मानवीय संवेदना, मानवीय भावना को स्पष्ट किया है। युवा पीढ़ी को प्रेरित किया है। किसके द्वारा? प्रकृति के द्वारा। और इन्होंने इस कविता में प्रकृति का मनोहारी चित्रण किया है। मनोहारी का मतलब मन को हरने वाला, इतना सुंदर चित्रण किया है। किसका? प्रकृति का। और प्रकृति के द्वारा इंसानों को सीख दी है। और इस कविता में इन्होंने भाषा एकदम सरल और भावपूर्ण है, यानी कि जो शब्द लिखे हैं उसमें पूरे भाव भरे हुए हैं। तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग भी किया है। यहाँ पर दो शब्द आए हैं, तत्सम और तद्भव। तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि तत्सम शब्द जो है वे शब्द हैं जो संस्कृत के हैं और हिंदी भाषा में है जैसे कि जैसे एज इट इज़ हम प्रयोग करते हैं, वो शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। और तद्भव जो शब्द हैं वो संस्कृत के शब्द हैं, लेकिन हिंदी भाषा में उनका रूप परिवर्तन हुआ है और फिर हिंदी भाषा में हम प्रयोग करते हैं। वे शब्द तद्भव शब्द होते हैं। इस कविता में कवि आशावादी दृष्टिकोण रखा है, यानी कि निराशा कहीं पर भी आपको नज़र नहीं आएगा। आशावादी दृष्टिकोण रखा है, इसलिए वह जीवन की सुंदरता को पूरी तरह से जीना चाहते हैं। आशावादी दृष्टिकोण के साथ वो इस जीवन को सुंदर तरीके से जीना चाहते हैं, यह दिखाया गया है। देखिए, ये हमारी कविता की पंक्तियां हैं। अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत। अंत का मतलब समाप्त या समाप्ति। अभी अभी ही तो आया है, अभी अभी तो आया है। मेरे वन में मृदुल, मृदुल का मतलब होता है कोमल। ओ मेरे मन में मृदुल वसंत, वसंत फूल खिलने की ऋतु। एक वसंत एक ऋतु है जिस ऋतु के अंदर फूल कलियां खिल जाते हैं। तो मेरे मन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। देखिए,
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी बता रहे हैं कि अभी अभी तो मैं आया हूँ, अभी मेरा अंत नहीं होगा। देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है, मैंने प्रारंभ में ही कहा था कि एक छायावादी कवि रहे हैं। इनकी कृतियाँ अधिकतर छायावादी दृष्टिकोण से लिखी गई हैं। देखिए, यहाँ पर निराला जी ने प्रकृति के माध्यम से इंसानों को सीख दी है, इंसानों को प्रेरित किया है, युवा पीढ़ी को प्रेरित किया है। और कैसे किया है? देखिए, अभी न होगा मेरा अंत, युवा पीढ़ी को प्रेरित करते हुए वसंत ऋतु को लेकर के इन्होंने कहा कि अभी मेरा अंत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी मेरी ये ऋतु वसंत ऋतु आई है और इस ऋतु के आने की वजह से क्या हुआ, प्रकृति के अंदर चारों तरफ हरियाली छा गई है, चारों तरफ फूल खिल गए हैं, मौसम एकदम सुहाना है और अभी अभी इनका प्रारंभ हुआ है, इसलिए अभी इनका अंत नहीं होगा, अभी तो इनकी शुरुआत हुई है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, अभी इनका यौवन है। ओके, तो अभी इनका अंत नहीं हो सकता है, अभी अभी ही तो आया है, अभी अभी वसंत ऋतु आई है। मेरे वन में मृदुल वसंत। देखिए, निराला जी कह रहे मेरे वन में मृदुल वसंत। मृदुल का मतलब कोमल। ये जो वन है, जंगल है, इसमें क्या है? कोमल कोमल वसंत के फूल, चारों तरफ नए नए कोपले, नए नए पत्ते खिले हैं, एकदम कैसे हैं? कोमल हैं। तो अभी न होगा मेरा अंत, क्योंकि अभी इनकी शुरुआत हुई है, अभी इनका प्रारंभ हुआ है, तो अभी इनका अंत नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अभी तो इनका प्रारंभ ही हुआ है। आपने देखा होगा वसंत ऋतु जब प्रारंभ होती है तो उनके पत्ते कोपले कैसे एकदम नए नए। कवि मानते हैं कि उनका अंत अभी नहीं होगा। ओके, क्यों? क्योंकि वसंत ऋतु का अभी आगमन हुआ है, अभी तो प्रारंभ हुआ है। ये युवा पीढ़ी को प्रेरित कर रहे हैं कि अभी अभी तो उनकी शुरुआत हुई है। समझ रहे हो कि युवा पीढ़ी की अभी शुरुआत हुई है। और इन्होंने युवा पीढ़ी को प्रेरित क्यों किया है? क्योंकि ये जो युवा पीढ़ी है, ये देश का भविष्य है। ओके, तो उनका अंत अभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी कवि के जीवन में अमृत रूपी वन में वसंत रूपी यौवन आया है। देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि जब वसंत आई है तो उनकी जीवन की शुरुआत होती है। तो ये जो यौवन है युवा पीढ़ी का, तो इनका यौवन की शुरुआत अभी हुई है, तो अभी इनका अंत नहीं हो सकता। इनको तो आगे बहुत सारे काम करने हैं देश के भविष्य के लिए, अपने भविष्य के लिए, तो अभी इनका अंत नहीं हो सकता। तो इनके जीवन की शुरुआत या यौवन की शुरुआत तो अभी हुई है, तो अभी इनका अंत कैसे हो सकता है? जीवन के अमृत रूपी वन में, ये एक अमृत रूपी वन है जीवन का, जो बहुत कुछ करने का समय आया है। वसंत रूपी यौवन आया है। अभी जो यौवन है, जवानी जो है, वो अभी आई है। और वो किस तरह से आई है? वसंत रूपी। जैसे वसंत ऋतु आती है तो चारों तरफ हरियाली छा जाती है, खुशबू छा जाती है, एक मनोरम दृश्य पैदा होता है। तो ऐसी परिस्थिति अभी आई है, अतः अभी उनका अंत नहीं होगा। ये कवि युवा पीढ़ी को प्रेरित करते हुए कह रहे हैं। और देखिए, यहाँ पर आया है अमृत रूपी वन में वसंत रूपी यौवन। यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग किया है। देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी अलंकार डालने में बड़े माहिर है। बहुत ही इस कविता की सुंदरता अलंकार से ही होती है। और देखिए, यहाँ पर कितनी सुंदरता से इन्होंने रूपक अलंकार डाल करके इस कविता को बहुत ही सुंदर बनाया है। हरे हरे ये पात का मतलब पत्ता, पत्ते कैसे हैं? एकदम हरे हरे हैं। डालियाँ कलियाँ कोमल गात का मतलब शरीर, जो डालियाँ हैं, कलियाँ जो है वो कैसी कोमल है एकदम।
और कैसा है, गात का मतलब शरीर, उनका शरीर कैसा एकदम कोमल है। मैं ही अपना स्वप्न, मैं ही अपना स्वप्न का मतलब सपना, मैं ही अपना सपना मृदुल कर, मृदुल का मतलब कोमल हाथ, फेरूंगा निंद्रित कलियां, थोड़ी खिली कलियां, निद्रित कलियां मतलब थोड़ी खिली, यानी कि पूर्ण रूप से वो खिली नहीं है वो कलियां, निद्रित कलियां यानी कि आधी वो सो रही है, पूर्ण रूप से वो खुली नहीं है, निद्रित कलियां। फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगह एक प्रत्यूष, प्रत्यूष का मतलब सवेरा, जगह एक प्रत्यूष मनोहर, एक सवेरा हुआ है, और वो कैसा एकदम सुंदर है, मनोहर है, मन को हरने वाला है। तो अभी नहीं होगा मेरा अंत। तो ये हमारा पाठ यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।